अस्सलाम स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास में हूँ आपका मैथ टीचर सुहेल अकबर। एक्सरसाइज हम आज 5.2 करेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने देखा था कि जो क्वेश्चन थे उनमें डिनोमिनेटर जो था उसमें मोस्टली की पावर 1 होती थी, और अगर कोई स्केयर फॉर्म में होता था तो इस तरह से मतलब क्वेश्चन लिखे हुए थे तो उनको इजीली फैक्टराइज करके उनकी पावर 1 हम लेकर आ सकते थे और उसको हम सॉल्व करना इजी था। लेकिन जैसे कि अब आप इधर देख रहे हैं कि x-1 होल ऑफ क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो इसको अब किस तरह से सॉल्व करना है, ये बिल्कुल उससे डिफरेंट होगा। इसमें जो है क्वेश्चंस आपको पता चल सकते हैं कि होल ऑफ पावर 3 आ रही है, होल ऑफ पावर 2 आ रही है, तो इसका मतलब है ये उन क्वेश्चन से डिफरेंट है। इनको हम फैक्टराइज करके इनकी सिंगल फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। जस्ट एक फैक्टर ऐसा बन सकता है जिसमें उसकी सिंगल पावर होगी, बाकी जो है पावर 2 आएगा और फिर पावर 3 आएगा। जरा देखें इसको कैसे करना है। हम कहेंगे कि लेट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ओवर x माइनस 1 होल ऑफ क्यूब। तो ये इक्वल आ रहा है, इसको हम एक के नीचे एक फैक्टर लिख दें क्योंकि 3 पावर्स है ना, तो इसके लिए हम 3 वैल्यूज जो है उसको कंसीडर करेंगे। x माइनस 1 लिख देंगे और b के नीचे x माइनस 1 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर इसी तरह c के नीचे x माइनस 1 की पावर क्यूब लिख देंगे। तो इस तरह से इसको हम जो है ये सॉल्व करने का तरीका है। अब इसमें दूसरी बात ये है कि x-1 को तो हम 0 के इक्वल लेट करके इजीली x की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं और पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि इधर स्क्वायर आ रहा है या इधर क्यूब आ रहा है तो इसको सॉल्व करना तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे x-1 के स्क्वायर को तो यहाँ पर 2 जवाब आएंगे, हमें क्या पता कौन सा जवाब पुट करना है। तो लिहाजा इसको हम सॉल्व करके इसकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि हम जवाब यहाँ पर 2 आने हैं, हमें जस्ट एक आंसर चाहिए। इसी तरह इसको अगर हम पुट करेंगे तो इसके 3 आंसर आएंगे, तो कौन सा पता चलेगा कि कौन सा आंसर पुट करना है। तो इसके लिए ये तो सेम है ना, जैसे हम 5.1 में करके आए थे, ये इसकी पावर 1 है, इसको इसलिए हम पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन इसके लिए जो स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज होनी वो जरा डिफरेंट है। आइए देखें स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर खत्म करेंगे। तो डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हमने क्या करना होता है, जो मल्टीप्लाई करना होता है उसी वैल्यू से जो इसका डिनोमिनेटर आ रहा हो। तो यहाँ पर x-1 की क्यूब डिनोमिनेटर है, मल्टीप्लाइंग बाय x-1 का क्यूब। तो इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं x-1 के क्यूब के साथ, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 4 आ जाना है। इधर भी इसी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस x-1 का क्यूब b ओवर x-1 का स्क्वायर प्लस x-1 का क्यूब c ओवर x-1 का क्यूब आ गया। ये क्यूब है तो क्यूब सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका स्क्वायर है, इसकी पावर 1 रह जाएगी, इसकी पावर 1 है, इधर 2 पावर रह जाएगी। इधर 3 है तो 3 के साथ कट जाएगा, बाकी इधर रह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल a इंटू x-1 का स्क्वायर बच जाएगा, और प्लस b के साथ जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर x-1 बच जाएगा, ठीक है। प्लस c के साथ क्योंकि 3 पावर 3 वो कंप्लीट कट के जस्ट c अकेला रह जाएगा। अब अक्सर बच्चों को यहाँ से आगे जो है हम क्योंकि इन दो वैल्यूज के लिए हमने कंपैरिजन का यूज करना है, तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन को मजीद जो है एक्सपेंड करना होगा, उनके फार्मूलाज वगैरह को ओपन करना होगा ताकि हम उनको कंपैरिजन कर सकें। तो 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो x-1 का स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दें, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस फार्मूले का -2 फर्स्ट इंटू सेकंड -2x आ जाएगा। इसी तरह b इंटू x-1 प्लस c आ गया।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर, ए को -2x से मल्टीप्लाई करें तो -2ax, ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तो a आ जाएगा, प्लस bx माइनस b आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस का c आ जाएगा। हाँ, ये इक्वेशन, इसको आप सेकंड इक्वेशन कह लें, ठीक है। अब इसमें हम जो वैल्यूज वगैरह पुट करते हैं, अब हमने x - 1 को पुट करना है, पुट x - 1 = 0 के, दिस इंप्लाइज x = +1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर जहां जहां x आएगा वहां हमें 1 पुट कर देना है, तो 2 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 4 = a × 1 का स्क्वायर -2a × 1 plus a plus b into 1 minus b plus c। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 की कोई भी पावर ले लें 1 ही होता है, तो 2 1 are 2 minus 3 1 are 3 plus 4 equal to a minus 2a plus a plus b minus b plus c। तो माइनस b प्लस b से कट गया, ये a प्लस का है, ये a प्लस का है, तो इन दोनों को प्लस करें तो 2a आ जाता है, तो ये माइनस का 2 है, तो ये इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आए तो 2 प्लस का है, 4 प्लस का है, तो 2 और 4 6 में से 3 निकालें 3 आते हैं, तो इस तरह इधर c बच जाता है, तो इस तरह से हमारा जवाब क्या आ जाएगा, c = 3। देखें हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है c की, बाकी a और b रह गए। अब एक ही फैक्टर था जिसकी पावर 1 थी, हमने इस तरह सॉल्व कर लिया, इसका मतलब बाकी को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, इक्वेशंस को इक्वेट करना पड़ेगा कोएफिशिएंट्स को। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, कंपेयरिंग इक्वेशन टू कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन। अब कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या देखना जरूरी है स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये देखना है कि हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है। बात कैसे में इसमें इधर भी a की पावर x स्क्वायर आ रहा है, इधर भी स्क्वायर वाली आ रही है। बात ऐसे होता है, एक साइड पे स्क्वायर वाली वैल्यू आती है, एक साइड पे नहीं आ रही होती, तो स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि दोनों साइडों पे ही बराबर पावर हो तो ही देगा, नहीं, आपने दोनों साइडों से किसी एक साइड पे इक्वल के इस साइड पे या इक्वल के इस साइड पे किसी साइड पर भी कोई हाईएस्ट पावर होगी ना, तो आपने उसकी इक्वेशन जो है वो बना देनी, बेशक दूसरी साइड पे अगर नहीं होगी तो उसकी जगह पे 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से अब हाईएस्ट पावर यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्वायर आ रहा है, तो हम यहाँ पर x स्क्वायर लिखूंगा, साथ में सेमीकोलन लगा दूंगा। सेमीकोलन लगाने का मतलब है कि यहाँ पर जो इक्वेशन बनाएंगे वो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स की होगी। अब x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट a आ रहा है हमारे पास, a ले लें, और किसी के साथ आ रहा है नहीं, और किसी के साथ स्क्वायर नहीं आ रहा है, इट्स मींस दैट इधर a ही आ जाएगा, इधर स्क्वायर वाली सिर्फ a की वैल्यू है, स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो इस तरह से हमारी a की वैल्यू भी निकल आई, इजीली निकल आई। तो अब बाकी क्या रह जाता है, अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें। तो उसके लिए x स्क्वायर से नीचे आपने कोएफिशिएंट देखना है, तरतीब वाइज आना है। x स्क्वायर से नीचे क्या होता है, x सेमीकोलन। अब हम x वाली इक्वेशन बनाएंगे, इधर देखें x किसके साथ आ रहा है, -2ax आ रहा है और bx आ रहा है, बस दो वैल्यूज आ रही हैं, और इधर -3 आ रहा है। हम लिखेंगे -2a लिख दिया, और प्लस का लिख देंगे b, इक्वल किसके आ जाएगा, -3 के, क्योंकि x के साथ -3 आ रहा है। अब इसमें आप जानते हैं a की वैल्यू 2 है, वो इसको पुट कर दें तो b की वैल्यू आ जाएगी, पुट इसको इक्वेशन 3 कहते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3, -2 × a की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, 2 आ रहा है,
2 पुट कर दें प्लस बी इक्वल टू -3, तो -4 प्लस बी इक्वल टू 3 आ जाएगा माइनस का, तो 4 इधर माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, 4 -3 आ जाएगा। इस तरह से बी की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, हमने ए बी और सी की वैल्यूज को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देना है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना है। पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो जो हमने लेट वैल्यूज की थी, जाहिर बात है जो चीज को लेट किया जाता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि वो फर्जी वैल्यूज होती हैं। इस तरह से ए की वैल्यू हमने निकाली है 2, ए की जगह पे यहाँ 2 लगा दें ओवर x माइनस 1, और बी की वैल्यू हमने 1 निकाली तो बी की जगह पे 1 लगा दें, नीचे वाली वैसे ही आ जाएगी। इसी तरह आगे सी की वैल्यू हमने निकाली है जी 3, तो 3 ओवर x माइनस 1 का क्यूब। दिस इज योर required solution.